हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार हमने ऑलरेडी बॉडी फ्लूइड्स कवर अप कर लिया और हम उसके एमसीक्यूज कर रहे थे, बट यार एमसीक्यूज काफी ज्यादा है, सो आई जस्ट डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द एमसीक्यूज ओनली। मैं डालती रहूंगी बीच बीच में वीडियोस एमसीक्यूज की, बॉडी फ्लूइड्स की, डू नॉट वरी अबाउट दैट। बट मीनवाइल आई हैव थॉट ऑफ स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर, दैट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो यहाँ पे हम डील करेंगे वेस्ट प्रोडक्ट्स से जो हमारी बॉडी में इकट्ठे होते हैं एंड द वे दे आर एलिमिनेटेड। ठीक है, सो लेट्स इंट्रोड्यूस यू टू टॉपिक excretory products and their elimination, page number 205. Animals accumulate ammonia. Animals कौन के waste products को accumulate करते हैं? Ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions. ठीक है, like for example sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfate. So ये सब चीजें animal process, animal body में accumulate होती है, या तो several metabolic processes से जो भी हम करते हैं, और with like if you ingest a lot, ठीक है, with the excess ingestion. Now these substances have to be removed totally or partially. अब अगर ये बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं, बन गए हैं, तो इनको निकालना भी बहुत जरूरी है। तो बेसिकली इस स्लाइड से और इन लाइन से हमें ये चीज समझ में आई है, द टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो एनिमल्स के अंदर इकट्ठे होते हैं, दैट इज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें पता ही है, वाटर भी हमें पता है, एंड दीज आयंस डिपेंड्स अपॉन देयर कंसंट्रेशन। अगर ये ज्यादा है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट की तरह एक्ट करेंगी, कम है तो ये नॉर्मल हमारी बॉडी में यूज हो जाती है। ठीक है जी, टू मेंटेन द बैलेंस। Now ammonia, urea, uric acid are the major forms of nitrogenous waste. Since these three substances contain nitrogen, so they come under the category of nitrogenous waste and they have to be excreted by the animals. Out of them, ammonia is the most toxic. अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, इसीलिए उसको रिमूव करने के लिए हमें मोर वाटर इज रिक्वायर्ड। कंपैरेटिवली जो हमारा यूरिक एसिड है, दैट इज लेस टॉक्सिक, वो कम टॉक्सिक है और उसे रिमूव करने के लिए लेस वाटर चाहिए। ठीक है, रादर आई शुड से दिस इज लीस्ट टॉक्सिक, तो इसकी टॉक्सिसिटी इतनी है ही नहीं, राइट, फॉर द यूरिक एसिड। सो दैट इज हाउ ये तीन वेस्ट प्रोडक्ट्स एनिमल्स में इकट्ठे बनते जाते हैं। यू नो, वी हैव टू मेजर आउट, वी हैव टू फाइंड आउट सम वेज टू रिमूव दीज फ्रॉम आवर बॉडी। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, इस अमोनिया को बाहर निकालने के प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म के नाम से जाना जाता है। Many bony fishes, काफी bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insects, ये तीनों जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, these three have the major waste product as ammonia, right? और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म के नाम से जाना जाता है। It must be written here, yeah, अमोनोटेलिज्म। ठीक है, these are अमोनोटेलिक इन नेचर, इनका मेजर वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है जो इनके अंदर बनता है। अमोनिया एज इट इज readily soluble is generally excreted by diffusion। अब मैंने आपको बताया था कि अमोनिया पानी में मजेदार तरीके से घुल जाता है, तो घुलने के कारण ये बड़ा ही सरफेस पे स्प्रेडेड रहता है और ये डिफ्यूजन के थ्रू आराम से बॉडी से एक्सक्रीट हो सकता है। इसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जैसे किडनी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोसेस लाइक किडनी इज नॉट रिक्वायर्ड। ये नॉर्मली हमारे बॉडी सरफेस, लाइक अगर बड़ा एनिमल है, अगर एक्वाटिक एनिमल है, तो थ्रू गिल सरफेस इज इट इजीली रिमूव्ड। देन टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन, अभी तक हमने बात की aquatic animals की। So the animals which live on land are necessitated with production of lesser toxic nitrogenous waste। जो लैंड पे रहते हैं they are regulated with the production of less toxic nitrogenous waste comparatively, उनमें अमोनिया मेजर नहीं देखा जाता। Now less toxic will be urea and uric acid, तो यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वाटिक में तो यार पानी ऑलरेडी बहुत अवेलेबल है, तो अमोनिया जैसे कि उसको ज्यादा पानी चाहिए डिसॉल्व होने के लिए, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास इतना पानी नहीं है। सो वहां पे बॉडी ने खुद से ऐसे मैकेनिज्म इवॉल्व किया है कि उनका वेस्ट प्रोडक्ट ही क्या होता है, यूरिया यूरिक एसिड। अगर कोई अमोनिया में फॉर्म भी होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिया यूरिक एसिड विद इन द बॉडी ओनली। लाइक हमारी बॉडी में लिवर इज द ऑर्गन व्हिच कन्वर्ट्स द अमोनियम वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू यूरिया और यूरिक एसिड्स। ठीक है जी। Mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea। यूरिया एक्सक्रीट करने वाले कौन कौन से हैं? Mammals, terrestrial amphibians and marine fishes। ठीक है, and these are ureotelic animals, इनको ureotelic बोला जाता है। Then ammonia produced by metabolism is converted into urea। अमोनिया जो भी मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है उसको हम यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं इन द लिवर, आई टोल्ड यू, एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड। फाइनली यूरिया को ब्लड में रिलीज कर देते हैं, जो ब्लड किडनी तक जाता है और वहां पे किडनी उसको फिल्टर आउट करती है। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स। कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया रहता है किडनी मैट्रिक्स के अंदर,
ठीक है जी, सम यूरिया स्टेज इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। मैंने आपको बताया ना कि एक बैलेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी है ब्लड के बीच में और किडनी के बीच में। तो ब्लड और किडनी में कंसंट्रेशन बैलेंस होकर चलती है, इसलिए कुछ यूरिया बॉडी के अंदर हमेशा रहता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। Reptiles, birds, land snails and insects excrete nitrogenous waste such as uric acid in the form of a pellet or a paste with the minimum loss of water, and these are called as uricotelic animals. Even we, ठीक है, we mostly have urea and uric acid as our waste products. So reptiles, birds, snails, insects, यहाँ पे यूरिया होता है pellets की फॉर्म में या पेस्ट की फॉर्म में, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनका मेजर एजेंडा होता है, तो ड्राई वेस्ट प्रोड्यूस होकर निकलता है बॉडी से। Then a survey of animal kingdom presents a variety of excretory structure. जब हमने animal kingdom को देखा, study किया, in fact we had read also in animal kingdom, there are majority of excretory structures in different organisms. Like for example, in most of the invertebrates, जिनके पास vertebral column नहीं होता, these structures are simple tubular forms. ये simple tube-like structures होते हैं. Whereas vertebrates में they have complex tubular organs जैसे kidney होता, तो kidney में भी it's made up of millions of cells called nephrons, लेकिन nephrons भी क्या है, pipes है। तो simple tubular structures exist करते हैं invertebrates में, और complex such as kidney exist करते हैं vertebrates में। Let's read about some of the excretory structures जो animal kingdom के lower level पे मिलते हैं हमें। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स, ये पहला एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, these are the excretory structures in Platyhelminthes. Now Platyhelminthes is one of the kingdom, one of the phylums of the plants of the animal kingdom, phylum Platyhelminthes. Now उसके अंदर आते हैं बेसिकली flatworms, जहां पे ये excretory structure देखा जाता है to excrete the waste product out. इनके पास किडनी जैसी चीज नहीं होती, ये इनवर्टिब्रेट्स है जहां पे ये स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल्स जैसे प्लेनेरिया, रोटिफर्स, कुछ एनालिड्स में भी, एंड कुछ सिफेलोपॉडिड्स में भी जैसे एम्फिऑक्सिस। सो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि किस किस में प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल, जिसका नाम फ्लेम सेल भी है, जैसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। नाउ लेट मी शो यू प्रोटोनेफ्रीडिया। सी, दिस इज द प्रोटोनेफ्रीडिया, ये फ्लेम सेल है हमारा। ओके, सो फ्लेम सेल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है लोअर इनवर्टिब्रेट्स में। देन वी हैव प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट दे आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, आयंस वही सोडियम पोटेशियम, राइट। फ्लूइड वॉल्यूम, कितना वाटर है होना चाहिए, कितना वाटर एक्सक्रीट करना है, सो ये सेल्स उन्हीं चीजों का ध्यान रखते हैं। देन नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स के अंदर जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज नेफ्रीडिया एंड सम अदर एनालिड्स एज वेल। Nephridia helps to remove nitrogenous waste and maintains a fluid and ionic balance. यार फ्लूइड और आयनिक बैलेंस तो सब मेंटेन करेंगे, छोटे से लेके किडनी तक, एवरीबॉडी विल मेंटेन, वरना उसके बगैर तो बॉडी चलनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस या फ्लूइड आयनिक बैलेंस वन एंड द सेम थिंग, दैट इज मेंटेन्ड बाय दीज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। नेफ्रीडिया कुछ इस तरीके का है। नेक्स्ट, मालफिजन ट्यूब्यूल्स। मालफिजन ट्यूब्यूल्स ऐसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस में मिलते हैं। ठीक है जी, मालफिजन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, वो भी नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने में और ऑस्मो रेगुलेशन करने में मदद करते हैं। एंटीनल ग्लैंड्स आर द अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जिनको ग्रीन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। दे आल्सो परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शंस इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। सो बेसिकली मैंने पास्ट में जो आपको दोनों तीनों चीजें पढ़ाई, दैट इज प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, मालफिजन ट्यूब्यूल, इंटीनल ग्लैंड, इनके बारे में आपसे एग्जांपल्स पूछे जाएंगे कि ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करते हैं। बट बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट दीज आर सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में एग्जिस्ट करते हैं फॉर एक्सक्रीशन, है ना। सी, दिस इज मालफिजन ट्यूब्यूल, we have antennal gland located here. इस तरीके से ये structures located होते हैं within the body of these organisms to help out excretion. Correct? That is all about the introduction which was given in your book for this chapter. इसके बाद हम start करेंगे human excretory system से. So any confusions, any doubts, please let me know. Thank you so much.